हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टेस्टेंजी फ्रेमवर्क्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डिपेंड्स ऑन मेथड्स एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो डिपेंड्स ऑन मेथड एट्रीब्यूट्स को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, उसको मैं आपको पहले प्रैक्टिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव अ अमेजॉन एप्लीकेशन। सो ये जो आप अपने अमेजोन की एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, ये इसका करंट पेज है, जिसको हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पेज या डैशबोर्ड पेज भी बोलते हैं। इस पेज के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइन इन पर भी क्लिक कर सकते हैं। साइन इन के बाद आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस आपने एप्लीकेबल किया है, एज ए मैनुअली आपने करा है, इसी चीज को प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आपको करना है तो आप मेथड्स को किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करके भी काम करवा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मेथड जैसे लाइक द रजिस्ट्रेशन के बिना आपके पास लॉगिन मेथड नहीं चल सकता, लॉगिन के बिना आपके पास इंडेक्स मेथड नहीं चल सकता। तो अगर आपको वहां पे डिपेंड्स ऑन मेथड जैसे एट्रीब्यूट्स को यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपके पास ये हो गया कि इसको करने के लिए आपके पास अपने सिस्टम में टेस्टएनजी होने चाहिए, टेस्टएनजी के सेटअप्स होने चाहिए। और टेस्टएनजी के सेटअप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। और मैं चलता हूँ डे 5 की तरफ। आज जो हमारा लेक्चर है वो है डे 5। तो डे 5 मैंने यहाँ पर एक पैकेज बना दिया। पैकेज के अंदर यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, क्लास का मैंने नाम रख दिया मेथड्स। अब मेथड्स जो है वो मेरे पास दो होते हैं, ग्रुप वाला भी होता है, डिपेंड्स वाला भी होता है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिपेंड्स अंडर स्कोर मेथड। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और अभी आप दो ही मेथड को लीजिए, क्योंकि दो मेथड अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो तीसरा मेथड आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। तो पहले मैं पहले मेथड को समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास हो गया वॉइड। वॉइड के बाद हमारे पास यहाँ पे हो गया एक लॉगिन मेथड हो गया। दिस इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड मेथड। तो आप लॉगिन मेथड बना सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक रजिस्टर मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन मेथड और रजिस्टर मेथड को जब आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से आप इनको यहाँ पर डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं कराएंगे तो आपको आउटपुट नहीं समझ में आएगा। तो एक स्टेटमेंट के थ्रू आप यहाँ पर अपने ही मेथड्स में एक एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले करा दीजिए। विदाउट एट द रेट टेस्ट आप यहाँ पे टेस्ट एनजी में कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो एनोटेशंस। ठीक है, तो इस एनोटेशंस का यूज आपको यहाँ पर टेस्ट एनजी में करना पड़ेगा। अब एट्रीब्यूट्स कहाँ पे ऐड करना है इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉगिन लिखा है, एक रजिस्टर लिखा है। तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने पहले बोला कि आपको जब काम करना है तो आपको यहाँ पर लॉगिन पेज को बाद में रन कराना है और रजिस्ट्रेशन पेज को पहले रन कराना है। यानी कि जब कोई न्यू यूजर आएगा उस वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसको रजिस्ट्रेशन वाले पेज को पहले रन कराना पड़ेगा, उसके ऊपर डेटा की फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर सेकंड स्टेप में उसको लॉगिन वाले पेज पे जाना पड़ेगा। तो जो लॉगिन वाला मेथड है वो तब तक नहीं चलेगा जब तक यूजर रजिस्टर नहीं कर लेता। तो लॉगिन टोटली डिपेंड किसके ऊपर हो गया, रजिस्टर मेथड के ऊपर डिपेंड हो गया। तो रजिस्टर मेथड पहले चलेगा, लॉगिन मेथड बाद में चलेगा आपका। इसी चीज को यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहाँ पर आपको डिपेंड्स ऑन मेथड लगाना है, आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो डिपेंड है, लॉगिन डिपेंड है रजिस्टर पे। तो लॉगिन वाले में आपको डिपेंड्स ऑन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने एट्रीब्यूट का नाम डाल दीजिए डिपेंड्स ऑन मेथड्स। और इस डिपेंड ऑन मेथड्स में जो रजिस्टर नाम का जो मेथड नेम आपने दिया उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आपको मेथड का नाम आपको मेंशन करना है यहाँ पर। अगर आपका मेथड का नाम रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्ट्रेशन ही यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है ना। मेथड के नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि जब हम वीडियो देखते हैं और जब हमें प्रैक्टिकली किसी कंपनी में बैठ के काम करना होता है तो दोनों के डेफिनेटली मेथड्स अलग अलग होंगे। तो उनके मेथड्स आपके पास कुछ अलग तरीके से दिए जाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट अलग होगा बनाने का, तो आप उनके बिहाफ पे वहाँ पे टेस्टिंग करिएगा।
जब आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा कि पहले रजिस्टर मेथड रन कर रहा है, फिर आपके पास लॉगिन मेथड रन कर रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक इंडेक्स मेथड भी आपके लिए बना देता हूँ, void इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स मेथड को आप यहाँ पे यूज करते हैं तो इंडेक्स मेथड कब चलेगा, जब आपका लॉगिन हो चुका होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, @टेस्ट करके किसको कॉल कर लेंगे, डिपेंड्स ऑन मेथड को ही कॉल करेंगे। लेकिन डिपेंड्स ऑन मेथड में किसको इम्प्लीमेंट करने की प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, लॉगिन की, क्योंकि लॉगिन होगा तभी यूजर आगे जा पाएगा। ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद है, आपको क्लियर है, तो आप डिपेंड्स ऑन मेथड के थ्रू भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करवा सकते हैं। रन करके देख लीजिए, 3 टेस्ट केस आपके यहाँ पे रन हो रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है, पहले रजिस्टर, फिर लॉगिन और फिर इंडेक्स। इसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि डिपेंड्स ऑन मेथड्स का हम लोग यहाँ पे यूज कहाँ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन मेथड का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को सिक्वेंशली किसी प्रोग्राम को रन कराना होगा अकॉर्डिंग टू द मेथड्स। पहले मेथड्स कौन सा चलना है, सेकंड नंबर पे मेथड्स कौन सा चलना है, तो जैसे जैसे उनकी मेथड्स की कॉलिंग होगी उसके बिहाफ पे ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतने प्रोसेस को आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर कोई लाइन, कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर होता है तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।